सफाई कर्मचारी के खाते में आपने जो 1-1 लाख रुपए डाले, तो ये कौन से नियम के अनुसार डाले आपने? आप अकाउंटेंट हो, आपको क्यों नहीं पता होना चाहिए? मुझे पता नहीं। आपने डाले ना, ट्रेनिंग को था। आप ट्रेनिंग को दे, तो आपके बगैर साइन के पैसे किसी के चले गए? ये कौन सा नियम है? ये 1 लाख रुपए तुम कौन से नियम से दे रहे? जब हम पेंशन विक्री, अकाउंटंटची सही कोणी केली मग? पेंशन विक्री का पैसा हम पेंशन बेच रहे सरकार को। अकाउंटंट की सही किसने करा? रजा वेतन का पैसा आप लोगों से मांगा गया, आपने अभी तक रजा वेतन के पैसों की फाइल एक भी पास नहीं करे। आप लोगों ने मृत्यु फंड लोगों का अभी तक पास नहीं करे। प्लस आप लोगों ने ये क्या आ गया बाबा भी नहीं, लॉटरी सिस्टम का इनसे कोई संबंध नहीं, इनसे संबंध लॉटरी सिस्टम, ये मृत्यु फंड का पैसा नहीं है। तो ये कहाँ जा रहा है इतना नगर पालिका का? सब दे दिया। अरे अभी ये बाकी कहाँ गई ना भाई? अरे नहीं मूर्ख फट के पैसे ये भाई 16 नंबर पे इनों की सही के बगैर मिलता नहीं है पैसा। ये क्या बोलेंगे? ऐसा मत करो सर। 16 नंबर का फॉर्म देखो हम गरीब लोग हैं, हम हमारी मेहनत का पैसा ले रहे हैं आपसे, आप लोग आपके घर से पैसा दे रहे हो क्या? ये जो बात 30 दिन छुट्टी पे रहते तुम, 30 दिन छुट्टी पे रहते तुम। आपको पगार काहे की मिल रही? आपको पगार काहे की मिल रही? आवाज नहीं आ रही अब तो। सफाई कामगारों 30 दिन छुट्टियों पे रहते तुम सब। कामगारों के अकाउंट वगैरह उसकी पगार मिल रही ना आपको? इधर आ भाई, उस आप लोगों से दूर हो जाओ। उसकी पगार मिल रही ना आप लोगों को, तो फिर ये सफाई कामगार के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपके साथ क्या सुलूक करना चाहिए बताओ? हम आपको हाथ जोड़कर पैर पड़कर समझा रहे, अगर सफाई कामगार के साथ में जो अत्याचार हो रहे, ये अत्याचार पहले भी थे, ये अत्याचार अभी भी है। ऐसा नहीं है कि अभी यहाँ पर राष्ट्रवादी की सत्ता आई होंगी तो हम आए, इससे पहले भी हम आए। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता थी फिर भी हम आए थे। हम सफाई कामगार के हक में लड़ने वाले लोग हैं और सफाई कामगार लोगों के लिए लड़ने वाले लोग हैं। हमारा मेहनत का पैसा है, हमारा मेहनत का पैसा हमको क्यों नहीं दे रहे आप लोग? सर हमारी मेहनत का पैसा क्यों नहीं दे रहे आप लोग? मृत्यू फंडाचे जे अर्ज आले किती बाकी आहे? ये ते में बोलले का काय प्रॉब्लेम आहे? क्यूरी आहे काहीतरी भैया दाखला क्यों? मेरी माँ की सर्विस में उसकी जगह पे वारस हक पे इसको नौकरी दी गई। अब ये वारस हक है क्या उसका पता? नहीं अभी आप की बात कर दो। वारस हक इसको मिलेगा तो फिर इसमें वारस हक की नौकरी मेरे को मिली वारस हक में, तो मैं वारस हक ना। इसकी माँ ने इसको वारस करके इसको नौकरी दी, याद नौकरी पे इसकी ही माँ मारी और वारस हक का फॉर्म भी लगा के दे दिया मैंने फिर अब इसको वारस अगली क्या करेंगे मैडम? कौन से एंगल से करेंगे? ये तळवी साहब का आदेश है। नहीं गलत, ये बात गलत है। तुमच्याकडे किती झाली आहे? वारसदार में लाल बागेंद्र काम इसको नौकरी थी, इसकी माँ थी वो, इसके गवाह काम नहीं होता, इस्तीफा दे दो तुम। तुमसे काम नहीं होता, इस्तीफा दे दो ना तुम। दूसरे आएंगे, अच्छा काम करेंगे। लगाता फोन। अबे साहब एक बात बताओ मेरे को, कौन बोल रहा? सभी कर्मचारी का DCPS बनता, उसका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर क्या मिथुन है? बाहर से बोल रहा। आप अकाउंटेंट लेना। हाँ 2 मिनट में लगाता फोन। अभी वो ट्रेनिंग पे आप है ना, तो उसका DCPS कौन बनाता? उसका DCPS कौन बनाता? कौन बनाता DCPS? चलो मेरी बात, तो फिर वो DCPS का सर जी यूनिवर्सल नंबर क्यों नहीं देते? मनवाड़े को बुला, एक काम करो, किताब क्यों नहीं देते? मनवाड़े को बुला, मनवाड़े को। वो DCPS के पैसे की वजह से बात कर, DCPS का पैसा कहाँ है, किधर कहाँ है वो पैसा भी बताओ ना। कहाँ है और कौन सा उसका यूनिवर्सल नंबर है? कौन से खाते में? पगार स्लिप भी नहीं दे रहे, PF कट रहा, नहीं कट रहा, क्या कट रहा? 2 मिनिट रुको, 2 मिनिट रुको ना। नगर विकास विभागाच्या दिनांक 7 मार्च 2017च्या परिपत्रकानुसार आणि पेमेंट ऑफ
वेजेस ॲक्ट अनुसार 7 तारखेच्या आत वेतन मिळणे आमचा कायदेशीर हक्क आहे, तो तुम्ही आम्हाला देत का नाही? ये यार आपने नगर पालिका से लिए बहुत ये यार जो हम दे रहा था जो सफाई कर्मचारी लोगों के जो हफ्ते हैं, सफाई कर्मचारी के 2 मिनट रुको, एक को बोलन दो। सफाई कामगार के जो हफ्ते बाउंस हुए, वो हफ्ते जो बाउंस हुए लोगों के, किसी ने कुछ सोसाइटी का है, किसी का कुछ कर्जे का है, किसी बैंक का है, कोई पर्सनल लोन है, किसी का होम लोन है, इसके जो हफ्ते बाउंस हुए उसकी पेनल्टी कौन भरेगा? आप भरेंगे क्या सफाई कर्मचारी भरेगा? सफाई कर्मचारी ने किसके ऊपर ये लिया? आप लोगों के बलबूते पर सफाई कर्मचारी ने लोन लिया, आप लोगों के बलबूते के ऊपर सफाई कर्मचारी ने कदम उठाया। फिर आप लोग सभी राज्य में, सभी जिलों में, सभी तालुकों की नगर पालिका, महानगर पालिका में 1 महीने के अंदर पगार हो जा रही है, और आज तक भूसावल शहर में भी 1 महीने के अंदर हो रही थी। तो भाई अभी क्यों लेट करे? आपको ग्रांट नहीं आया क्या? पगार का ग्रांट आ गया ना? छुट्टी पे हाँ, सीओ साहब ने 1 लाख रुपए करने के टाइम पे साइन कर दिए, उसके ऊपर पगार बिल, पेंशन बिल पे क्यों नहीं कर रहे साइन? जब छुट्टी का गई जब छुट्टी कहाँ गई थी, वो क्यों नहीं कर रहे सीओ साहब? आप जी जो 3 करोड़ का 3.5 करोड़ का जो चेक निकला मलेरिया खाते के, जो आपके पास पैसे आए 5 करोड़ 10 करोड़ जो भी आए होंगे, उसमें 3.5 करोड़ रुपए जो बिल निकला वो किसकी साइन से निकला साहब जी? वो कहा गया आपकी साइन से निकला, आपकी होगी ना अकाउंटेंट साहब। 11 करोड़ 36 लाख रुपए, फिर ये पगार के लिए क्यों? 11 करोड़ 36 लाख रुपए जब आए ग्रांट, सर जी वहाँ पर से जो मलेरिया खाते की जो ग्रांट आई कितनी आई? आप अकाउंटेंट हो, मालूम नहीं। 2 मिनट रुको ना, बताएंगे ना, हम कागज चाम लेंगे ना, अभी अंदर जाके कागज चेक करेंगे। बताइए सर, बताइए। कितनी आई हो? 11 कोटी 36 लाख रुपए की मांग जब वैभव पवार साहब जब ये स्थापना में थे, जब इन्होंने 11 कोटी 36 लाख का लेटर है हमारे पास, इन्होंने वहाँ से जब वो मंगाए थे ये निधि, और वो निधि के अंदर इन्होंने लिख के दिए थे कि पेंशन बिक्री का पैसा हम इसके हिसाब से देंगे। वो तो मेरी समाज भोली है, मेरी समाज भोली है, जो पैसे देखते इन्होंने 1-1 लाख रुपए ले लिए, और आप लोगों ने जबरदस्ती वो खाते में 1-1 लाख रुपए डाले। तो वो किसके मर्जी से डाले? आप लोगों ने, सफाई कर्मचारी ने आपको अर्ज दिया है कि 1 लाख रुपए डालो? ये समाज को गुमराह कर रहे सब। क्यों कर रहे हैं आप लोग ऐसा? आपके पास एक काम लेके आओ तो 10 दिन घूमना पड़ता सफाई कर्मचारी को, क्यों ऐसा? हमारी माँ बहन बेटी यहाँ पर आती, भाई आते, बंधु आते, बुजुर्ग आते हमारे, उनकी चप्पलें घस गई यहाँ पर, पेंशन बिक्री का पैसा मांगते मांगते मर गए लोग। आज तुमको 5-7 लोगों के ऐसे नाम बता था जो पेंशन बिक्री के लाभ लेने के लिए लड़ते मर गए। लेकिन तुम लोगों को शर्म आने को ना, तुम लोग ये पैसा खा जा रहे, तुम ये पैसा खा रहे, तुम्हारे को हक कैसी क्या दिया कि ये पैसा दूसरे टेंडर में पैसा देने का हक किसने दिया? देखो एक मैटर है, दीपक भगवान चौहान जिसकी पेंशन बिक्री हो चुकी थी, और पेंशन आपने 5,000 रुपये उसके कट करके, उसने कम से कम 1.5 साल 5,000 रुपये कट करके भाई तुम्हारी पेंशन बिक्री होगी, और वो बीच में मर गया, तो वो पैसे कहाँ है साहब? आप तो बोलेंगे मर गया देते नहीं आते, अब 1.5 साल का पैसा तो उसका काट लिया अपने पास, फिर वो पैसे भी कहाँ गए? देखो कैसा है, DCPS क्या है बाबा? पेंशन का इसका यूनिवर्सल नंबर क्या है? यूनिवर्सल नंबर अभी तक किसके भी नहीं तो क्यों नहीं खोले आपने? शासन की तरफ से आदेश नंबर नहीं आता, खाता नंबर हाँ ना, शासन कौन से खाते में जाते फिर पैसे? वो अपने नगर पालिका के खाते में, तो कौन से नगर वाले हैं, कौन से खाते में जाते? सेविंग खाता है कैनरा बैंक। देखो क्या बोले, सुनना सेविंग अकाउंट में उसका करंट खाता क्यों नहीं बनाए? करंट खाता ही ना, अभी सेविंग बोला आपने, सेविंग और करंट एक ही है ना भाई। दिनेश आयरे अभी पुराना अकाउंट नहीं है ना? पहली बात, आप PF अकाउंट नंबर हर सफाई कर्मचारी का DCAC का देना चाहिए आपने, ये आपका मूलभूत अधिकार है। उसकी है ना प्रोसीजर। देखो हम सुनो, हमारा हक कब से चल रही सर जी, ये जो आप लोगों ने जो हमारी समाज का और ये सफाई कर्मचारियों का जो फायदा उठाया ना, ये फायदा इसलिए उठाया क्योंकि हम एक नहीं है, और आज एक हो गए, हम एक नहीं है। मैं मेरी यूनियन लेके चलूंगा, ये
भी यूनियन लेके चलेगा, ये भी लेके चलेंगे। ये यूनियन बाजी की वजह से आप लोगों ने हमारा गैर फायदा उठा लिया, और अब हम आपसे निवेदन करते हैं कि अब ये गैर फायदा चलेगा नहीं। यहाँ हम आपको दर्शाना चाहते हैं कि हम सब एक है, और जो हमारा हक का पैसा हो हमको मिलना चाहिए साहब। हम आपसे भीख नहीं मांग रहे, हम हमारे हक का पैसा मांग रहे, ना हम आप पे दादागिरी कर रहे, ना आप पे जोर जबरदस्ती कर रहे। हम हमारे हक का पैसा मांग रहे, हमको हमारे हक का पैसा दो बस, कायदे अनुसार हमारे हक का पैसा दो। आप भी किसी जो कायदे में बैठता हूँ वो करो ना सर। आप जो किसी के भी कहने से जो कुछ भी नए नियम लागू करते थे, पगार स्लिप का भी बोले थे, अभी तक पगार स्लिप नहीं दी है। तुम क्या काट रहे पैसे, क्या काट रहे क्या नहीं काट रहे, पीएफ काटा कि नहीं कट रहा, कितने टाइम हो गया? ओ सर जी, मुख्य अधिकारी साहब अभी आप हो हमारे लिए, आप सेकंड मुख्य अधिकारी साहब हो। हम आपसे पुनः एक बार निवेदन करते हैं कि कोई भी नगर सेवक या नगर अध्यक्ष या कोई भी इतर आदमी जो 5 साल के लिए चुन के आया है, वो आदमी कर्मचारी के ऊपर जोर जबरदस्ती हुकूमत नहीं करेगा। जो कर्मचारी को बोलने का हक आपका है, सीओ साहब का है, आप सेकंड सीओ आपका है, एएसएस आपका है, और जो कुछ भी है जो आपके कर्मचारी हैं उनका हक बनता। आप जो है आपके नगर सेवक आपको बोलेंगे, आपका काम है आपके मुकदम को इंटीमेशन देने का, आप आपके मुकदम को इंटीमेशन दो। अगर कोई कर्मचारी को अरे वारे की भाषा जातिवाद कोई कुछ करता है तो हम आपके ऊपर भी अट्रॉसिटी का गुना दाखिल करेंगे और उनके ऊपर भी दाखिल करेंगे। इनका अधिकार है। और अगर जो पैसा आप लोगों ने जो खाया है, जो दिया है लोगों को हमारा हक का पैसा, वो पैसा अगर हमको वापस नहीं मिला तो हम आपके ऊपर भी अट्रॉसिटी एक्ट का गुना और 420 का गुना दाखिल करेंगे। वाला तुमको जमरा नहीं तो राजीनामा दो सीधा। क्यों ऐसा? एक छोटी सी बात है, क्यों कर रहे सर ऐसा, क्यों कर रहे? सरकारी कर रहे, अरे आपने तो डरना नहीं चाहिए, आपने तो डट के बोलना चाहिए। सरकारी कर्मचारी आप किससे डर रहे हो? ट्रेनिंग को था 15 दिन, मुझे कुछ भी नहीं पता उसका। सीओ इनसे बोल के सीओ साहब से मीटिंग लगाओ कल के कल में, और जहाँ पूरे जवाब देने का अधिकार और बोलने का अधिकार सीओ साहब को है, तो कृपया करके मेरी आपसे विनंती है कि कल आप हमारी मीटिंग लगाओ सीओ साहब से, जब भी वो आएंगे। ये हमारी ओर से आपको निवेदन है, जनता का पैसा है, ठीक है? बहुत गरीब जनता, ये लो मेहनत करके 3 मेहनत का फल, उनको मेहनत का पैसा उनको दो। बाया ऐसे इधर से आ जाओ, है ना? चलो इधर सामने चलो इधर थोड़ा पीछे आ जाओ, ऐसे काका आ जाओ इधर पीछे आ जाओ। छुट्टी पक जाए सब लोग जाने मत छोटे पकड़ो ऐसा।